बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि यदि घर में सुख शांति है तो यहीं पर स्वर्ग है, और अगर घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, तो यहीं पर आदमी के लिए नर्क बन जाता है। यह कहानी आखिर तक सुनने के बाद आपको कुछ ऐसे नुस्खे पता चलेंगे जिससे आप अपना घरेलू जीवन सुख और शांति से बिता सकते हो। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह कथा एक बौद्ध भिक्षुणी की है जिसका नाम विशाखा होता है। विशाखा ने एक धनी परिवार में जन्म लिया था और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। विशाखा के पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुन्ना था। उसके माता पिता शुरू से ही भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। वह उन्हें बहुत मानते थे और बुद्ध की हर सभा में जाया करते थे। विशाखा भी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ धर्म श्रवण को जाती रहती थी। कहा जाता है कि विशाखा जब 7 वर्ष की थी तभी वह श्रोतापति के फल को उपलब्ध हो गई थी। श्रोतापति का अर्थ होता है ध्यान की धारा में बह जाना, यानी स्वयं को उस अस्तित्व के हाथों में छोड़ देना और अपने में ही डूब जाना। मनुष्य तब आध्यात्म की यात्रा पर चल सकता है जब वह श्रोतापति को उपलब्ध हो जाए। यह मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। मनुष्य के शरीर को 7 चक्रों में विभाजित किया जाए तो यह तीसरा महत्वपूर्ण मणिपुर चक्र होता है। पहले 2 चक्रों तक प्रकृति अपना काम करती है। मणिपुर, जिसे हिंदुओं ने सचमुच बहुत ही सुंदर नाम दिया है, वह सच में मणि है। वह मनुष्य के भीतर का भाग्य खोल देती है। मणिचक्र बंद होता है। बिना गुरु के सहयोग के वह कभी नहीं खुलता, और जिसका खुल गया वह समाज की नजरों में आपको पागल सा लगेगा। आप उन्हें कहेंगे कि वह तो दीवाना सा हो गया है। बहुत छोटी सी उम्र में ही श्रोतापति उपलब्ध हुई विशाखा जब बद्धी हुई तो उसका विवाह श्रावस्ती निवासी निगार सृष्टि के पुत्र पुत्रवर्धन से हो गया। जब विशाखा की मायके से विदाई हो रही थी तब विदाई के समय धनंजय सेठ ने अपनी बेटी विशाखा को 10 बातें संकेतों में समझाई थीं। सबसे पहले, घर की आग बाहर मत ले जाना। दूसरी, बाहर की आग घर में मत लाना। तीसरी, जो देता है उसको देना। चौथी, जो नहीं देता उसको मत देना। 5वीं, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। 6ठी, सुख से बैठना। 7वीं, सुख से खाना। 8वीं, सुख से लेटना। 9वीं, अग्नि की परिचर्चा करना। 10वीं, कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही पिता की बातों को गांठ बांधकर विशाखा ने अपनी ससुराल में प्रवेश किया। उसे अपने पिता की दी हर शिक्षा याद थी। उस घर में भगवान का दिया हुआ वह सब कुछ था जो कुछ भी उसे चाहिए था, लेकिन फिर भी विशाखा को उस घर में एक कमी खलती रहती थी, और वह कमी थी भगवान की कमी। अब श्रावस्ती में रहकर भी कोई भगवान के प्रति श्रद्धा न रखे, यह भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। कपिलवस्तु में रहने वाली विशाखा ने श्रावस्ती में विवाह इसीलिए किया था ताकि उसे वहां भगवान के दर्शन करने को मिल जाए। यहां भगवान का अर्थ है भगवान बुद्ध। इस कहानी में आप बार बार यह सुन रहे होंगे कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में बिहरते थे। बुद्ध अपने जीवन के 40 वर्षों में से 25 से भी अधिक वर्ष श्रावस्ती में गुजारे। विशाखा के ससुराल का माहौल न तो बुद्ध का विरोधी था और न ही उनके अनुयायी जैसा। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत भिक्षु को न तो दान दिया था और न ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं नहीं बनवाया, न कोई बावदी बनवाई और न ही कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था। ऐसे ही एक दिन की बात है। विशाखा अपने ससुर को गर्म गर्म भोजन परोसकर खिला रही थी। विशाखा के ससुर हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में ही भोजन किया करता था। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आ जाता है। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वह ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी जहां बुद्ध के प्रति, उनके धर्म के प्रति, संघ के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह लोग उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तब उस भिक्षु को भिक्षा मांगते देखकर विशाखा को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसीलिए वह थोड़ा वहां से हट जाती है ताकि उसका ससुर उस भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वह भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है, लेकिन इसके बाद भी उसका ससुर भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करता रहता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना माना जाता था। तब सही समय और मौके का इंतजार करती विशाखा इस समय को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उससे कहा कि भिक्षु जी,
आप और कोई घर देखिए, मेरे ससुर तो बासी भोजन खा रहे हैं, आप आगे जाओ। यह बात उसने इतने जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच गए। ससुर ने विशाखा की यह बात सुनकर तो वह क्रोध से भर उठता है और अपनी बहू विशाखा को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। वह विशाखा से कहता है कि तुम हमारे घर की वधू हो और सबके सामने हमारी ही बदनामी करवा रही हो और घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए ही घर से वापस भेज देती हो। यह हमारी मर्यादा के खिलाफ है। वह विशाखा पर बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। विशाखा के ससुर पंचायत में कहता है कि मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर किया है, उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया है। उसने एक बौद्ध भिक्षु को यह कहकर घर से वापस भेज दिया कि मेरे ससुर तो बासी खाना खा रहे हैं, आप लोग ही इसका फैसला करो और जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूंगा। मुझे मेरे बेटे को मेरी पुत्रवधू से तलाक करवाना है, इसके माता पिता भी यहीं हैं। इतना कहकर वह रोने लगता है। ससुर को रोता देख पंचायत ने विशाखा से पूछा कि बेटा तुम सुशील हो, संस्कारी हो, उच्च कुल की हो, पढ़ी लिखी हो, क्या इसी मर्यादा से समाज चल सकता है जहां बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात, उनका मान सम्मान तक नहीं कर सकती। जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार का आचरण अपनाएगी तो हम बाकी सबसे क्या उम्मीद करेंगे? तुम बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देते हुए विशाखा ने दोनों हाथों को जोड़कर कहा कि पंच तो भगवान के तुल्य होते हैं। मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगी। यह सत्य है कि मैंने यह कहा था, लेकिन क्यों कहा था वह भी आप जान लीजिए। हमारे घर में वह सब कुछ है जो किसी आदमी को चाहिए, धन दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधा का हर सामान जो सबको चाहिए होता है। किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब धन धान्य से भरा हुआ है। भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कभी कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर, कुआं या बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करते। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यह किसी और जन्म की कमाई होगी जिसे इस जन्म में उपयोग कर रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले किसी जन्म में जिसे इस जन्म में काट रहे होंगे, वरना तो इन्होंने इस जन्म में तो कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसके बदले ये सुख वैभव भोग रहे हैं। तो आप ही कहें कि मैंने क्या गलत कहा। मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा था कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। अब आप लोग ही बताएं कि मैं कहां पर गलत हूं, मैंने क्या गलत बोला? विशाखा की यह बात सुन पंचायत उसकी प्रशंसा करने लगती है और ससुर से कहती है कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं? यदि है तो उसे उसमें से कुछ अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपकी बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी बल्कि आपको चेता रही थी। तब पंचायत की बात सुनकर ससुर उनसे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि यह हमारे घर की बहू बनने के काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि जरा बताइए। तब ससुर कहता है कि मायके से विदाई के समय भी इसके पिता धनंजय सेठ ने इसे हमारे खिलाफ भड़काया था। इसके कानों में कुछ बातें कही थीं जो मैंने सुन ली थी। मैं वहीं पर खड़ा था पर्दे के पीछे जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे। तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ। ससुर कहता है कि इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए कि हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए यह संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए किसी ने आग मांग ली तो क्या हम उसे आग नहीं देंगे? यह तो आसपास पड़ोस में शत्रु भाव पालने वाली शिक्षा है ना। तब पंचायत विशाखा से पूछती है, क्या यह सत्य है? क्या उन्होंने ऐसा कहा था? तब विशाखा उनसे कहती है कि यह सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थ को गलत समझ लिया है। मेरे पिताजी मुझसे बस यह कह रहे थे कि अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर, देवर, पति इत्यादि किसी की भी कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी घर के बाहर मत कहना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वह बात भी कभी घर के बाहर मत कहना। उनका यह अर्थ था। इस बात से अपनी बहू की बात सुनकर ससुर हैरान हो जाता है। तब वह कहता है कि बाकी शब्दों के क्या मतलब थे? उनके द्वारा कहे हर शब्द से घर में शत्रुता ही होगी। तब विशाखा पंचायत में कहती है कि मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाला है। अब जब बात उन्होंने रखी है तो मैं बाकी सबका भी अर्थ बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेश में यह कहा था कि बाहर की आग कभी घर में मत लाना, अर्थात कि यदि मेरे ससुराल के किसी परिजन की कहीं कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को भी घर में मत कहना। यह एक बड़ी आग होती है जिससे घर में समस्या पैदा होती है। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसको देना और जो नहीं दे उसे मत देना।
इसका यही मतलब था कि यदि किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उसको जो वापसी ना करे। उनके 5वें शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता है उसको भी देना। इसका मतलब यह था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, भिक्षु, साधु। इन्हें कभी कोई भी चीज वापस लेने के लिए वापस लेने के मन से नहीं देना, बल्कि यह सोच कर देना कि तुम्हें यहाँ बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठना का मतलब यह था कि घर में ऐसी जगह अदब से बैठना कि यदि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ाकर उठना न पड़े। 7वें शब्द सुख से खाना का मतलब है कि भोजन करने तभी बैठना जब सभी घर के बड़े भोजन कर लें, वही सुख का भोजन होगा। 8वां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले देख लो कि सास ससुर, बड्ढे बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवा खानी है तो वह खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हैं, तिजोरी बंद है, कोई खिड़की खुली तो नहीं है। ये सब जांच परख करके लेटना सुख से लेटना है। 9वां शब्द अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सब प्रेम से रहना, किसी के साथ कोई ऐसी बात या बर्ताव मत करना जिससे वह बुरा मान जाए, सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवों की पूजा करना, अर्थात सभी बड्ढे बुजुर्ग परिवार के सदस्य हों या बाहर के कोई भिक्षु, सबको पूजनीय समझना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, भूल कर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा कि ये हर तरह से सुखी हैं, जरूर किसी जन्म के पुण्य हैं। ये सब सुनकर विशाखा के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा का न केवल मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ ससुर और सभी लोग ये सुनकर हैरान थे। पूरी पंचायत विशाखा की प्रशंसा करते रुक नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना सुनकर ससुर की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से विशाखा मेरी बहू बाद में और गुरु पहले है, और इसे पूरा अधिकार है कि वह अपने हिसाब से जो धन चाहे उसे खर्च करे। इसके बाद सब अपने घर लौट जाते हैं और घर जाकर ससुर विशाखा से ये कहता है कि क्यों ना कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें। विशाखा कहती है कि यह तो नेक ख्याल है, और वह अगले दिन सभी संतों को भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं। भोजन के उपरांत ससुर ने भगवान के उपदेश सुनकर उनकी दीक्षा ले ली और बाद में वह भगवान का प्रिय शिष्य कहलाया गया। विशाखा ने श्रावस्ती में एक विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थीं। वह 1000 भिक्षुओं के रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि विशाखा भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो भगवान के जीते जी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई थी। श्रावस्ती नगर की विशाखा उन बौद्ध भिक्षुओं में से एक थी जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। तो ध्यान को उपलब्ध होने के लिए आपको घर गृहस्थी त्यागने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में रहकर सब सुख सुविधाओं के बीच रहकर उस बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हो। बस आपके मन में वह इच्छा, दृढ़ निश्चय और लगन होनी चाहिए जो आपको निरंतर ध्यान करने के लिए प्रेरित करे। कहानियों से ज्ञान भी मिल जाता है और हम बोर भी नहीं होते। जिस तरह मैं गौतम बुद्ध की कहानियां सुनाकर आप सबको मोटिवेट करता हूं, उसी तरह आपका सिर्फ सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बुद्ध का संघ सभी के लिए खुला रहता था। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे अपने संघ में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे कि तुम एक दिन शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक आदमी बुद्ध के पास आया और कहा कि मुझे आपका शिष्य बनना है। बुद्ध ने उस आदमी को कहा कि तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक पूरा दिन शमशान में बिताना होगा, और तुम वहां जो कुछ भी सीखोगे मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह आदमी यह सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा कि दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना बहुत खतरनाक है। बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? आदमी ने कहा, अरे वहां तो भूत प्रेत भी होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे। तो बुद्ध ने कहा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? आदमी ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिसमें भूत आ जाते हैं। वह अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं। तुम वहां सिर्फ एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते।
अगर तुम्हें वह मिल गए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वह कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान जाओगे कि वह नहीं होते हैं। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम आकर अगले दिन मुझे बताना। आदमी ने कहा, ठीक है बुद्ध, अगर आप कहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि यह आदमी कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना, उसका ध्यान रखना, पर याद रहे उसे यह बात पता न चलने पाए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। अगले दिन वह आदमी बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था, मैं शमशान के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह आदमी शमशान के लिए निकल गया। अगले दिन वह आदमी बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक पूरा दिन वहां पर गुजारा, तुमने क्या देखा और क्या सीखा? आदमी ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को उसके बाद अग्नि दी। वह सब वहां पर कुछ देर तक खड़े रहे। उसके बाद एक एक करके सब लोग वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर आदमी की थी जो बहुत सजी हुई थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी किसी गरीब आदमी की थी जो बेहद साधारण थी। उसमें थोड़े बहुत लोग थे। अमीर आदमी की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब आदमी की साधारण लकड़ी पर। पहले अमीर आदमी की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि बाद में गरीब आदमी की। थोड़ी देर बाद दोनों आदमी की चिता को जला दिया गया। उसके बाद सब लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? आदमी ने कहा, बुद्ध, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों का शरीर उस चिता में एक समान जल रहा था। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंतिम में जो बचा ये भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। बुद्ध, उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वह सभी लोग उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे। वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। वह सब महाज्ञानी लोग कह रहे थे कि यहाँ तो एक न एक दिन सबको ही आना है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता है। अंतिम में हम सबको एक दिन शमशान में ही जाना होता है। उसके बाद वहां कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। यह सुनकर बुद्ध ने उस आदमी से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में जाकर आराम करो। कल फिर एक दिन और रात के लिए तुम्हें शमशान में जाना होगा। वह आदमी यह सुनकर बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहां रुका। वह समय मैंने कैसे काटा है मैं ही जानता हूं। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, जो खास चीजें तुम्हें वहां जाकर मिलती वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहां गुजारो, तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। यह सुनकर आदमी कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूं। यह कहकर वह आदमी आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वह आदमी फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन बिताकर वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज मिली? आदमी ने कहा, हाँ, मुझे वह मिली। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? आदमी ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वह लोग बेहद दुखी थे। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ लोग उनमें से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते वारिस हो, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह गलत हुआ। वह लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लेटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म खत्म किया जाने लगा। मैं यह सब अर्थी पर लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था लेकिन सांस भी नहीं ले पा रहा था।
क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा लेटा सब कुछ देख सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थीं और मुझे उस चादर के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे हैं, मेरी हड्डियां खाल सब जलने लगा था। धीरे धीरे अग्नि और ज्यादा बढ़ गई थी। मैं वहां से उठना चाहता था, मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। मैं पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता हुआ देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मेरे पास केवल राख ही बची हुई थी। उस पूरी रात न तो मैं डरा, न ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं मैं पूरी रात कहाँ खोया हुआ था। और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो, और वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है। वह बीज तुम्हें वहां कल रात मिला, जब तुमने जाना कि वहां सब कुछ नश्वर है। इस दुनिया में सभी आदमी शमशान में जाने के बाद यह तो देख लेते हैं कि सभी को वहां जाना है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं वह सब कुछ भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीने लगते हैं, वैसे ही कर्म करने लगते हैं, वैसे ही अधर्म करते हैं, वैसे ही लालच करते हैं और वैसे ही क्रूरता दिखाने लगते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी आदमियों की तरह थे, जैसे कि वहां सभी महाज्ञानी आदमी आते हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापस आए तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया था। हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो आदमी बीमार है वह स्वास्थ्य के महत्व को समझ सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात पाया, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है, और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण कर देगा। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको ज्ञानवर्धक लगी तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।